जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज आप पढ़ेंगे रेल सुरक्षा नियम यानी कि आरपीएफ रूल 1987 के टॉप 40 प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के नज़रिए से। चलो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। सवाल नंबर 1। संशोधित रेलवे सुरक्षा बल भर्ती विनियमों के अनुसार एक कांस्टेबल रैंक के कर्मचारी को एकल रिबन पहनने की अनुमति कब दी जा सकती है? 8 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद, पहली एमएसएपी की प्राप्ति के बाद, ऑप्शन सी 12 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद, ऑप्शन डी परिवीक्षावधि पूरी करने के बाद। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पहली एमएससीपी प्राप्त करने के बाद। सवाल नंबर 2। रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के किस नियम में बल की तैनाती पर प्रतिबंध लगाया गया है? नियम 44, नियम 24, नियम 37, नियम 42। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, नियम 42। बल की तैनाती पर प्रतिबंध का मतलब होता है कानून और व्यवस्था से संबंधित, वहां तैनाती नहीं कर सकते। सवाल नंबर 3। रेल आरपीएफ नियम 1980 के 1987 के अनुसार जांच न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जांच अदालत के दस्तावेज बाद की किसी भी कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। सवाल नंबर 4। सीधे भर्ती हुए सिपाही महिला ट्रांसफर के लिए पात्र होंगे? ऑप्शन ए, प्रशिक्षण अवधि सहित 5 वर्ष पूरे होने के बाद, प्रशिक्षण अवधि को छोड़कर 5 वर्ष पूरे होने के बाद, ऑप्शन सी, प्रशिक्षण अवधि सहित 10 वर्ष पूरे होने के बाद, या परिवीक्षा पूरी होने के बाद। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, प्रशिक्षण अवधि पूरी सहित 5 वर्ष होने के बाद। सवाल नंबर 5। रेलवे सुरक्षा बल के विशेष विंग तैनात होने पर हेड कांस्टेबल का पदनाम क्या होगा? चौकीदार, सहायक सूचना अधिकारी, उप सूचना अधिकारी, या सुरक्षा सहायक। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सुरक्षा सहायक। सवाल नंबर 6। आरपीएफ नियम के किस नियम के तहत महानिदेशकों को अधिनियमों के प्रावधानों को लागू करने से संबंधित दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार है? ऑप्शन ए, रूल 28, रूल 42, रूल 44, रूल 36। इसका सही आंसर है रूल 28। जो भी आरपीएफ के अधिनियम या नियमों को उपबंधों को समय समय पर लागू करने के लिए हमारे डीजी साहब निर्देश देते रहते हैं। सवाल नंबर 7। आरपीएफ नियम अनुसार में कौन सी छोटी मोटी सजा नहीं है? फटकार, परिनिंदा, 5 दिन 5 दिनों के वेतन का जुर्माना, या क्वार्टर गार्ड। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, परिनिंदा। सवाल नंबर 8। आरपीएफ नियम के अनुसार निम्न में से क्या बड़ी सजा नहीं है? वेतन वृद्धि रोकना, बर्खास्तगी, सेवा से हटाना, या अनिवार्य सेवानिवृत्ति। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, वेतन वृद्धि रोकना। सवाल नंबर 9। स्थापना नियमावली के अनुसार पोस्ट प्रभारी के अधीन कार्य करने वाले उपनिरीक्षक के आवधिक स्थानांतरण के लिए सामान्य कार्यकाल कितना होता है? यानी इसका कहने का मतलब ये है कि हमारा एसआई का ट्रांसफर कितने समय सामान्य कार्यकाल में होना चाहिए? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 5 वर्ष। सवाल नंबर 10।
आरपीएफ नियमों के अनुसार जांच न्यायालय में न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? 2, 3, 4 या 5? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 3। आरपीएफ नियम 1987 का नियम अपराध के विलोपन का अधिकार किस रूल में है? ऑप्शन ए 221.2, ऑप्शन बी 221.3, 221.4, 221.2 से 11.1। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 221.4। सवाल नंबर 12। यदि जांच द्वारा यह साबित होता है कि आपराधिक हस्तक्षेप उसी डिवीजन के किसी अन्य पोस्ट पर हुआ है, तो मामले को अन्य पोस्ट पर ट्रांसफर आरपीएफ नियम किसके अनुसार होगा? ऑप्शन ए 225.1, ऑप्शन बी 226.2, ऑप्शन सी 226.3 या ऑप्शन डी 226.1। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 226.2। सवाल नंबर 13। आरपीएफ नियम 1980 के किस नियम के अनुसार वर्दी में बल सदस्य एक सदस्य को पान चबाने पर प्रतिबंध किया गया है? यानी कि हम वर्दी पहन के धूम्रपान पान कुछ भी नहीं खा सकते। ऑप्शन ए 123.2, ऑप्शन बी 123.3, ऑप्शन सी 123.4, ऑप्शन डी 123.1। इसका सही आंसर ऑप्शन ए 123.2। सवाल नंबर 14। बल सदस्यों के लिए व्यवहारिक नियमावली निम्न में से किस रूल में दी गई है? धारा 17 आरपीएफ अधिनियम, नियम 146 आरपीएफ अधिनियम, नियम 147 या धारा 9? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, आरपीएफ नियम 146। सवाल नंबर 15। आरपीएफ नियम के किस के अनुसार यह जरूरी है कि बल के सदस्य द्वारा प्रस्तुत अपील उचित भाषा में होनी चाहिए? 212.2, 213.1, 213.2, 212.1। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 213.2। सवाल नंबर 16। किस रेलवे सुरक्षा बल में छोटे मोटे दंड देने की प्रक्रिया बताई गई है? ऑप्शन ए 160, ऑप्शन बी 159, 161, 158। इसका सही आंसर ऑप्शन ए 160। सवाल नंबर 17। किस आरपीएफ नियम में स्थानांतरित मामले के सामंजस्य का उल्लेख दिया गया है? 227, 228, 225 या 226? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 226। सवाल नंबर 18। आरपीएफ नियम 1987 का किस नियम के तहत एक नामांकित सदस्य को अनुशासन कार्रवाई के दौरान कानूनी विशेषज्ञ को नियुक्त करने की प्रतिबंध करता है? ऑप्शन ए 153.7, 153.8, 153.9, 153.6। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 153.8। यानी हम जब किसी को दंड मिलता है, यानी वह कानूनी सलाहकार नहीं रख सकता, परंतु अपना एक ऐसा दोस्त रख सकता है जो उप निरीक्षक पद से नीचा हो। सवाल नंबर 19। यदि बल्कि किसी सदस्य के साथ किसी अधिकारी द्वारा कुछ गलत किया जाता है, तो वह आरपीएफ किस नियम के तहत अधिकारी के खिलाफ अपील कर सकता है? 110, 111, 113, 109? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 110 रूल। सवाल नंबर 20। आरपीएफ रूल्स 1987 116 के बल सदस्य को प्रतिबंध किया गया है।
प्रेस को संबोधन से, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना, पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना, या दहेज मांगना। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना। सवाल नंबर 21। आरपीएफ नियम के किस नियम के अनुसार रेल सेवा आचरण के प्रावधान भी बल सदस्य पर लागू होंगे? 145, 146, 143, 144। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 145। सवाल नंबर 22। बल सदस्य पर लगाए गए जुर्माने के खिलाफ अपील कितने दिनों के भीतर की जा सकती है? 45 दिन, 15 दिन, 30 दिन, या 60 दिन। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 30 दिन। आरपीएफ नियम 1987 के किस नियम में विशेष घटना दी गई है? 229, 230, 231, या 232। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 229। सवाल नंबर 24। किस नियम में सुरक्षा नियंत्रण कक्ष का कार्य का उल्लेख किया गया है? 10, 20, या 20। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, रूल नंबर 20। सवाल नंबर 25। बल की तैनाती पर प्रतिबंध आरपीएफ नियम 1987 किस नियम में दिया गया है? ऑप्शन ए 32, 42, या 52। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 42। सवाल नंबर 26। बल सदस्य के व्यवहार का कोड आरपीएफ नियम 1987 किस में दिया गया है? 145, 144, या 146। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 146। सवाल नंबर 27। आरपीएफ नियम के किस नियम में बड़े दंड देने की प्रक्रिया है? 158, 153, या 129। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 100, सॉरी, ऑप्शन बी, 153। सवाल नंबर 28। अपराध मामलों का स्थानांतरण आरपीएफ नियम किस में उल्लिखित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 226। सवाल नंबर 29। विशेष रिपोर्ट किस नियम में परिभाषित की गई है? 229, 223, 225। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 229। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सवाल नंबर 30। आरपीएफ नियम 1987 किस नियम विशेष घटना का उल्लेख किया गया है? 230, 231, 240। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 230। 229 में विशेष रिपोर्ट और 230 में विशेष घटना। 229 विशेष रिपोर्ट और 230 विशेष घटना। सवाल नंबर 31। सदस्य को सुरक्षा संबंधी आरपीएफ नियम का उल्लेख है? 254, 230, या 255। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 255। सवाल नंबर 32। आरपीएफ नियम के किस नियम में जांच न्यायालय का वर्णन किया गया है? 265, 266, या 270। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 265। सवाल नंबर 33। बल के सदस्यों को आरपीएफ के किस नियम के तहत प्रेस से प्रतिबंध है? 279, 280, या 290। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 279। सवाल नंबर 34। 7 दिनों के वेतन में कटौती किस प्रकार के दंड है? छोटे मोटे दंड या छोटे दंड? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, छोटे दंड, सॉरी, छोटे मोटे दंड। छोटे मोटे दंड कौन कौन से हो सकते हैं? 7 दिनों से कम वेतन कटौती, क्वार्टर गार्ड, वो भी 14 दिन से। और बड़े छोटे दंड किसी पास को रोक देना या सुविधा पास को।
सवाल नंबर 35, फोर्स में नियुक्ति के लिए प्रत्येक सदस्य को कितने वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहना पड़ता है? 2 वर्ष, 1 वर्ष या 3 वर्ष? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 2 वर्ष। परिवीक्षा का मतलब प्रोविजनल पीरियड। आरपीएफ कांस्टेबल की सीधी भर्ती के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है? 10th, 12th, ग्रेजुएशन? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 10th। सवाल नंबर 38, आरपीएफ नियम कब से लागू हुआ? 1987, 1957, 1966? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1987। 1956 में आरपीएफ एक्ट और 1966 में आरपीपी एक्ट और रेल सेवा आचरण। सवाल नंबर 39, क्या सीने से एक छोटी दंड है? क्या रिपेयरमेंट एक छोटी मोटी दंड है? यस या नो? इसका आंसर है यस, करेक्ट। सवाल नंबर 40, के एक एएससी हेड कांस्टेबल पद को निलंबित कर सकता है? यस या नो? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यस। धन्यवाद।